जी, मेरा सवाल ये है कि सुख दुख का मतलब क्या है और इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख क्यों आते हैं। आसान तरीके से समझाएं। भाई, इन सबसे पहले ये भी सवाल करना चाहिए कि सच और झूठ का मतलब क्या है। ये हमारे अंदर ईश्वर ने रचना रची है, सच और झूठ। तो सच का मतलब क्या है और झूठ का मतलब क्या है। सच का अंजाम क्या है और झूठ का अंजाम क्या है। सच इंसान को किस रास्ते पे ले जाता है और झूठ इंसान को किस रास्ते पे ले जाता है। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि इस कायनात के सच्चे मालिक ने ये कायनात बनाई है इसलिए कि वो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चे और झूठे को छांटे, ईमानदार और बेईमान को छांटे। जिंदगी का सच ये है कि उसने हमें ये जीवन दे दिया है और हमें खुद नहीं पता कब तक के लिए दिया है। हमें खुद नहीं पता कि दुनिया में हम कब तक हैं, हमारी जान उसके कब्जे में है। इतना बेकार जीवन दे दिया है कि हमें अपने मरने का, अपने ख़त्म होने का, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। अब उसने हमारे अंदर ज़िंदगी ऐसी दे दी है कि कभी भी ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। और यहाँ इस धरती पर जितने भी इंसान घूम रहे हैं ना, किसी के पास ज़िंदगी की अगले पल की भी ज़मानत नहीं है। सबका मालिक वही है, सबको उसने ऐसा ही जीवन दिया है। ज़िंदगी बड़ी छोटी सी दे दी है और उसका भी ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। और इंसान के अंदर ख्वाहिशात, जन्नत की इच्छाएं जीने की हमेशा की रख दी हैं। इंसान दूसरों की मौत को देखकर, यहाँ दुनिया में कितने मरते रहते हैं रोज़, यहाँ दूसरों की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता है, जन्नत की इच्छाएं पूरी करने के में लगा रहता है। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर ईश्वर अल्लाह की रची हुई रचना में गौर करें, गौर करें। उसने हमारे अंदर अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई से बेचैनी रखी है, जन्नत के शौक़ रखे हैं, जहन्नुम के खौफ रखे हैं। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारा दिल अंदर से घबराता है कि मैं कसूरवार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरे भाइयों जहन्नुम का खौफ है। यानी जिस मकसद से उस मालिक ने पैदा किया है, उस मकसद को हमारे अंदर रच के भेजा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम इंसान की रचना के आधार पर इंसान के अंदर समाया हुआ धर्म है। इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना ही इस्लाम है। तो ये ज़िंदगी उस मालिक ने दे दी है कि सच पर गौर कर। मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, मेरी भक्ति कर, मेरी इबादत कर। दुनिया में हर चीज़ धोखा है, कोई चीज़ मोहब्बत करने के लायक नहीं है। दुनिया तुझसे कभी भी छूट सकती है। लिहाजा सारा जहान फ़ानी है, मरने मिटने वाला, झूठ है सब। जो चीज़ मरने मिटने वाली है वो झूठ है, फरेब है, धोखा है। अल्लाह लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला है। सच अल्लाह है, सच अल्लाह है। लिहाजा इस दुनिया के धोखे को पहचान, फिर अपने आखिरी झूठ, अपने अंदर के घमंड को ख़त्म कर और तू हकीकत वाले अल्लाह को पालेगा। तो अल्लाह ही मोहब्बत करने के लायक है, कोई और मोहब्बत करने के लायक नहीं है। हाँ, अल्लाह ही दोस्ती करने के लायक है, अल्लाह ही कदर करने के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अल्लाह ही अजमत करने के लायक है, अल्लाह ही मोहब्बत करने के लायक है। हाँ, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा इबादत के लायक। जिस प्रकार ये कलमा इस तरह का है, ये कलमा फिर आगे गवाही देता है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई और है ही नहीं अल्लाह के सिवा मोहब्बत करने के लायक, कोई और है ही नहीं अल्लाह के सिवा कदर करने के लायक, कोई और है ही नहीं अल्लाह के सिवा दोस्ती करने के लायक। तो ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अल्लाह को पालें, अल्लाह को पालें। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने इस धोखे के जहान में लगकर, हाँ, जो झूठ और धोखा है, इस धोखे के जहान में लगकर अल्लाह को खो दिया, वो उसने सब कुछ खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। ये जहान तो मिट जाएगा, पता नहीं कब मिट जाए। हाँ, ये सब मरने मिटने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह कायम और दायम है, हमेशा रहने वाला है। जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाइयों, हमारे जीवन का मकसद, हमें दुनिया में जो आए हैं, अल्लाह ने जो पैदा किया है, हमारे पैदा करने का मकसद है कि हम अल्लाह को राज़ी करके जाएं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अमन शांति हासिल करें, अल्लाह को राज़ी करें और मौत के बाद अमन शांति वाली जन्नत में अल्लाह के इनाम के हकदार बन जाएं। तो ये है जीवन का मकसद। अब इसी मकसद के तहत हैं जिंदगी के सच पर गौर करें, जिंदगी के सच पर गौर करें। दो ही रचना है हमारे अंदर,
सच और झूठ, हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, दो ही माहौल है इसके अंदर। बाहर भी सच और झूठ का माहौल है और हमारे अंदर मन के ख्याल में, हमारे अंदर की दुनिया में भी दो ही माहौल हैं, सच और झूठ। तो ज़िंदगी के सच पर गौर करें। ज़िंदगी का सच इंसान को असल हकीकत में रुलाता है और झूठ, हाँ, और झूठ धोखे में हंसाता है। सच पर चलकर ही रो रो कर इंसान अल्लाह को पा सकता है। याद रखना, याद रखना, जब भी अल्लाह की बात हो गमगीन हो के सुनो। अगर तुम हंस के सुन रहे हो, मजाक में सुन रहे हो, खेल बना के सुन रहे हो, तो जान लेना इस धोखे की दुनिया ने तुम्हें अपने अंदर फंसा रखा है, उलझा रखा है, बहका रखा है। क्योंकि ये दुनिया कभी भी छूट सकती है। तुम इसे हमेशा घर समझे बैठे हो और जिस अल्लाह के पास जाना है उसकी बात को तुम खेल समझ के सुन रहे हो, मजाक समझ के सुन रहे हो, कहानी समझ के सुन रहे हो। तो याद रखना, रो रो कर ही इंसान अल्लाह को पा सकता है। यही जीवन का सच है। झूठ पर चलकर, हंसकर, मजाक बनाकर इंसान कभी अल्लाह को नहीं पा सकता। अगर इंसान ज़िंदगी के सच पर गौर करे तो इंसान को रोना आएगा। मेरे भाइयों, सबसे पहला सच तो ये है कि हमारी मौत कभी भी आ सकती है। हमारी ज़िंदगी के एक सांस की भी हमारे पास जमानत नहीं है और हमारी ज़िंदगी की बुनियाद एक सांस पर टिकी है। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए और ये दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो जाए और ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जब इंसान इस होश में आएगा तो मेरे भाइयों वो हंसेगा नहीं, फिर वो रोएगा, फिर दुनिया में उसका मन नहीं लगेगा। अब लोग हंसते दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि झूठ और धोखे पे चल रहे हैं। पता है कि ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं ख़त्म होने का, है ना, फिर भी दुनिया में धोखे और झूठ में चल के ऐसे जी रहे हैं जैसे दुनिया में हमेशा रहना हो, हमेशा रहने की चाहत में हंस रहे हैं, है ना। और जो है दुनिया में हम देखें जो है बेईमानी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। तो झूठ इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। ज़िंदगी के सच पे गौर करें। ज़िंदगी इतनी बेकार कभी भी ख़त्म हो जाए, इंसान दुनिया के अंदर बीमारियों में घिरे हुए हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। यहाँ दुनिया में सच्चाई पर गौर करें, दुख ही दुख हैं, तकलीफ ही तकलीफ है, मुसीबत ही मुसीबत हैं। गिनना शुरू करेंगे मेरे भाइयों, गिनती नहीं कर पाएंगे आप। किस किस प्रकार की तकलीफ़ें इंसान को यहाँ मिलती हैं। अल्लाह ने इस दुनिया को, इसकी जो रचना रची है वो ऐसी रची है कि इस दुनिया को दुखों का घर, बीमारियों का घर, मुसीबतों का घर, खतरों का घर, आफतों का घर, गमों का घर, इस कदर बरसात की है मेरे भाइयों, दुख तकलीफ की। क्यों की है? ताकि इंसान दुनिया में दिल ना लगाए, दुनिया में दिल ना लगाए। सच और झूठ को यहाँ सब जानते हैं, हाँ, फिर भी लोग झूठ पे चलते हैं, झूठ से दिल बहलाते हैं। तो याद रखें, आज हम परेशान होते हैं भी लोग दुनिया में सुनते क्यों नहीं, सच पे क्यों नहीं आते। अल्लाह ने सबको दिखा रखा है सच और झूठ। जो इंसान अपनी ज़िंदगी, हाँ, जो इंसान अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहेगा कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊं, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूं, मैं झूठ को बिल्कुल छोड़ दूं, पेवर सच को अपनाऊं और अमन शांति अपनाऊं, अल्लाह को राज़ी करूं, अल्लाह की तरफ बढ़ूं, हाँ, अपनी ज़िंदगी बदलूं। जो इंसान अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहेगा, अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी बुरी से अच्छी बनानी चाहेगा, अल्लाह उसी को ईमान देगा, वरना नहीं देगा। आप कितने ही सुनाते रहो अच्छी बातें लोगों को, जो अपनी ज़िंदगी बदलना ही नहीं चाहता वो बदलेगा ही नहीं भाई, वो सुनेगा ही नहीं, सुन के भी अनसुनी कर देगा क्योंकि उसको बदलना नहीं है। जो इंसान खुद अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहेगा, अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा, जीवन का मकसद पूरा करना चाहेगा, अल्लाह उसी को ईमान अता फरमाएगा। वरना दुनिया में किसको नहीं पता कि मौत कभी भी आ सकती है। तो मेरे भाइयों, कुरान में पिछली हिस्ट्री पढ़ें। इस दुनिया में जो है हम देखें अल्लाह के दुश्मन भरे पड़े हैं। अल्लाह ने दुनिया छांटने के लिए बनाई है कि नमक हराम कौन बनता है, मेरे ही खा के मेरे सामने अकड़ता है, मुझसे दुश्मनी निभाता है, मेरा शुक्र अदा नहीं करता है, ज़िंदगी के मकसद को पूरा नहीं करता है, और कौन करता है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर इंसानों की भीड़, हाँ, ज़्यादातर इंसानों की भीड़ नाशुक्री होती है, अल्लाह की दुश्मन होती है, बागी होती है, गद्दार होती है। मेरे भाइयों, जो ज़िंदगी अपनी बदलता है, जिसके पास सच्चा ईमान होता है, वो दुनिया में हो जाता है परेशान, कंफ्यूज रहता है। उसके समझाने के लिए कुरान में बताया गया है कि पिछले समय में
नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस दावत दी। कितने 950 बरस कितने होते हैं? और 950 बरस में 80-84 आदमी कुल ईमानदार बने, बाकी सब बेईमान थे, पूरी कौम। इससे आप पता लगा लें कि इस धरती पर ज़्यादातर बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग बहुत ना के बराबर होते हैं, ईमानदार। हाँ, 1,00,000 में से 99,999 अल्लाह के दुश्मन बागी गद्दार इस धरती पर होते हैं। और मेरे भाइयों, एक ईमान वाला होता है, मगर वो इन बेईमानों में कंफ्यूज रहता है, सच को जल्दी समझ नहीं पाता। अल्लाह उसे हिदायत देता है और सच को फिर समझाता है, और फिर सच पे वो जम जाता है, इन बेईमानों के बहकावे में नहीं आता है। कुरान में आप पढ़ें पिछली हिस्ट्री, हाँ, कितनी कौमें दुनिया में आईं, कोई कौम अल्लाह ने भूख से नहीं मारी कि भाई भूख अल्लाह ने रोजी न दी हो, भूख से मर गई हो, नहीं। जितनी भी कौमें बर्बाद हुई हैं, अल्लाह की रचना के खिलाफ चलकर, अल्लाह से दुश्मनी निभाकर, जुल्म जास्ती करके, जब नबियों की सच्ची बात ना मानी, तब मेरे भाइयों कौमें बर्बाद करी अल्लाह ने। भूख की वजह से बर्बाद ना करी, रोजी की वजह से बर्बाद ना करी। मेरे भाइयों, कुरान में इस दुनिया की पिछली हिस्ट्री पढ़ें, पिछली हिस्ट्री पढ़ें। जब किसी बस्ती में आटे में नमक के बराबर भी भलाई नहीं रहती, तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी इस दुनिया से ऐसे निकाल कर फेंक देता है जैसे कोई बाग वाला बाग में से सड़े हुए फल निकाल कर फेंक देता है। हम जैसे कितने इंसानों को अल्लाह पैदा करता है और मिट्टी में मिला देता है। ये दुनिया अल्लाह ही की रह जाती है। ये झूठ और धोखा है। इंसान समझता है ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मौत आई कुछ भी ना मेरा, सब पर आया, सब खत्म। तो मेरे भाइयों, सच पर गौर करो, मौत पर, इस दुनिया की हर चीज़ को, हाँ, और ज़िंदगी जीने की ताकत को अल्लाह ताला हमारा सच्चा बनाने वाला मालिक छीन लेगा और हमें अकेले अपने सामने हाजिर करके इस ज़िंदगी का हिसाब लेगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने, हर इंसान को अपने अपने अलग अलग कर्म करने की आज़ादी दी है। हाँ, छूट दी है, ढील दी है, फ्री विल दिया है। अच्छा कर या बुरा कर, छुप के कर या खुल के कर, जुल्म कर या ना कर, जालिम का साथ दे या ना दे। तो मेरे भाइयों, ये फ्री विल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने इम्तिहान लिया है, जीवन का समय दे दिया है। चाहे मेरा एहसान मान ले या मेरी नाशुक्री कर ले। एहसान मानकर सच्चाई के रास्ते पर आकर जीवन के मकसद को पूरा कर ले, मुझे राज़ी कर ले, या फिर मेरा इनकार करके, कोई मालिक ही नहीं है, बिना मालिक की आज़ाद समझ के मेरा इनकार करके, नाशुक्री करके अपनी मनमानी से जीवन जी ले। दो ऑप्शन हैं, या तो रब को राज़ी कर ले या अपने मन को राज़ी कर ले। रब को राज़ी करेगा, इस दुनिया के बदले में जन्नत का इनाम पाएगा। इस दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी ना करेगा, रब को राज़ी करने की तरफ दौड़ लगाएगा, रब को राज़ी करेगा तो जन्नत का इनाम पाएगा मौत के बाद। और इस दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करेगा रब को भूल कर, हाँ, मनमानी करेगा, मन को राज़ी करेगा, तो मौत के बाद जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, अपनी जिम्मेदारी पर इंसान जैसा करेगा, मौत के बाद वैसा ही भरेगा। तो जो अल्लाह को मालिक मानेगा, वो इस कायनात के सच पर गौर करेगा, यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, मालिक के हकीकत में हुक्मों को पहचानेगा, हकीकत को पहचान लेगा, मालिक को राज़ी करेगा। उसकी मिसाल ऐसी होगी कि जिन लकड़ियों पर, आपने देखा नहीं, गांव देहात में छप्पड़ होते हैं, छप्पड़ हैं, कांस फूस जो होता है उसके छप्पड़ होते हैं पड़े हुए। जिन लकड़ियों पर छप्पड़ का बोझ होता है, लकड़ी लगा देते हैं पाए लगा करके, उसके ऊपर फिर छप्पड़ लगा देते हैं। जिन लकड़ियों पर छप्पड़ का बोझ होता है, ये मिसाल है मोमिन की, ईमानदार इंसान की, कि वो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद नहीं समझते, हकीकत को पहचान लेते हैं कि हमारा मालिक है, उसी ने हमें पैदा किया है, जीवन का समय दिया है, हमारी जान उसके कब्जे में है। हाँ, अल्लाह मालिक के हुक्मों का उनके ऊपर बोझ होता है। जरा सी भी बुराई वो अनजाने में कर लें तो ऐसे मालूम पड़ता है कि पहाड़ बैठ गया उनके ऊपर। हाँ, अल्लाह से डर लगता है। जैसे उन लकड़ियों के ऊपर छप्पड़ का बोझ होता है ना, ऐसे ही मालिक के हुक्मों का बोझ होता है ईमानदार के ऊपर। उनकी तमन्ना होती है, वो हकीकत को पहचान लेते हैं कि यहाँ हमारा इम्तिहान चल रहा है, यहाँ मालिक को राज़ी करने के लिए आए हैं। उनके ऊपर बोझ होता है कि मालिक हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमें इस ज़िंदगी में मालिक को राज़ी करना है और फिर मौत के बाद उसके इनाम का हकदार बनना है। दुनिया में दौड़ नहीं लगाते वो। अब दूसरी मिसाल है अल्लाह के नाशुक्रे की। कुछ लकड़ियाँ बिना बोझ के ऐसे ही कोने में खड़ी रहती हैं, कोने में लगाए दें लकड़ियों को ऐसे ही, उस पर कोई बोझ भी नहीं होता, कोने में खड़ी रहती हैं। ये मिसाल है
अल्लाह के नाशुक्रे की, मुनाफिक की, कि दिखने में मुसलमान है मगर दिल से अल्लाह को मालिक नहीं मानता, दिल से अल्लाह को मालिक समझकर उसके हुक्मों का बोझ नहीं समझता, वल्कन इस्लाम धर्म का दुश्मन होता है, अल्लाह का दुश्मन होता है। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों ने अपने आप को धोखे में डाल रखा है। अल्लाह से दिल से डरते नहीं, उसे मालिक नहीं समझते, इस कायनात की हकीकत पर गौर नहीं करते। हाँ, ये जो लोग हमारे सामने कितने मर गए, अरे मेरे भाइयों, ये कोई ख्वाब ख्याल नहीं है, ये कोई ख्वाब ख्याल नहीं है। वो भी हमारी तरह ज़िंदगी जी रहे थे, वो मर गए। जब वो दुनिया में ना रहे तो हम कैसे रहेंगे? ऐसे ही हमें भी मर के जाना है इस दुनिया से। इस कायनात की हकीकत पर गौर करो, गौर करो। पुराने लोग टेस्ट देकर, इम्तिहान देकर, जीवन का समय पूरा करके अपनी ज़िंदगी जीकर कितने मर गए इस दुनिया से, कितने मर गए, और नए कितने इस दुनिया में आ गए, और नए इस दुनिया में आकर अपनी ज़िंदगी जीने में लग गए, वो भी इम्तिहान देने में लग गए। ये नए भी अपना इम्तिहान देकर जीवन का समय पूरा करके मर के चले जाएंगे, फिर और आएंगे जब तक अल्लाह चाहेगा, इम्तिहान लेता रहेगा। मेरे भाइयों, फिर मौत के बाद बदले का जहान है। आज हम देखें, इंसान हकीकत पर गौर नहीं करता। समझाओ तो इल्म का मुकाबला जहालत से करता है, ज्ञान का मुकाबला अज्ञान से करता है। इंसान इल्म का मुकाबला जहालत से करके, इल्म का मुकाबला, ज्ञान का मुकाबला अज्ञान से करके कभी जीवन के सच को नहीं पा सकता। आज हम कहते हैं भाई, अरे भाई वीडियो सुना करो, अल्लाह का इल्म हासिल करो। कहते हैं टाइम ही नहीं है हमारे पास। लोगों ने हकीकत पे बजाय गौर करने के कि हकीकत पर गौर करें, ज़िंदगी धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, दुनिया धोखा है, गौर करें हकीकत पर, मालिक ने जीवन क्यों दिया है। लोगों ने हकीकत को छोड़कर अपने आप, अपने जीवन के मकसद बना लिए हैं कि भाई मुझे नौकरी हासिल करनी, मुझे ये करना, मुझे वो करना। इसी धुन में लगे हुए हैं, बस धोखे पे गौर नहीं करते, बना लिए हैं, बस उसी में लगकर जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, और अल्लाह के काम के लिए टाइम ही नहीं है। तो अल्लाह ने ये दुनिया इसलिए तो बनाई है कि नमक हराम अलग छट जाए, एहसान मानने वाला अलग छट जाए। किसने मेरा शुक्र अदा किया, मैंने सब कुछ दिया, कौन मुझे राज़ी करके आया और कौन जो है मुझे नाराज़ करके आया। दुनिया में लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे सच्चे धर्म को। अरे मेरे भाई, ईश्वरीय रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचना, और पूरी तरह बुराई एक गंदगी है, सच्चाई एक पवित्रता है। ईश्वर पवित्र है, हैं? हाँ, ईश्वर पवित्र है। उसने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचकर सच अपनाकर पवित्र होकर तरीके उसने बताए हैं। जो अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, वही मरने के बाद कामयाब होगा, वरना नाकाम होगा। अब चाहे सारी दुनिया इंसानों की भीड़ से भरी हुई हो, और सारी दुनिया अच्छाई बुराई पर चल रही हो या बुराई पर चल रही हो, और एक इंसान हो जो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करता हो, तो अल्लाह के नज़दीक वो कामयाब है। अल्लाह उसी को जन्नत में डालेगा, वरना सबको जहन्नुम में डालेगा। यही सच्चा धर्म है ईश्वर का। इसके अलावा इंसान किसी और रास्ते पर कामयाब नहीं हो सकता है। पूरी तरह झूठ से बच और सच पर चल। ये कुरान क्यों आया है आसमान पे से? हाँ, ताकि इंसान की आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक कराए, इसलिए आया है। इसमें ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के आदेश हैं इंसान की आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करने के। अब इस बात से गुमराह लोग क्या कहते हैं, जो भटके हुए हैं, कहते हैं कि ऐसे तो दुनिया में बहुत कम लोग बैठेंगे। भाई अगर यही सही धर्म है तो ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है कम तो बैठेंगे ही। ईश्वर ने बनाई दुनिया इसलिए है कि कौन अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके आएगा, वही मेरे पास कामयाब होगा, वरना नाकाम होगा। तो गुमराह लोग कहते हैं कि भाई ऐसे तो दुनिया में बहुत कम लोग बैठेंगे अगर ये सच्चा धर्म है तो। मेरे भाइयों, याद रखना, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा धर्म है। याद रखना, कायनात का सच्चा मालिक पवित्र है, पवित्र है। वो पवित्र बंदों को छांट रहा है सच्चाई के द्वारा। हाँ, उसने कुरान में बुराई को अपवित्र गंदगी कहा है, सच्चाई को पवित्रता कहा है, सच्चाई को पवित्र कहा है। तो याद रखना, अल्लाह पाक है, वो पाक और नापाक बंदों को जन्नत और जहन्नुम के लिए छांट रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि सच्चाई जो कि कामयाबी का रास्ता है, इसकी रफ्तार दुनिया में बहुत धीमी है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते।
तो भाई याद रखें, जो मालिक को दिल से मानेगा और मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करेगा और इस दुनिया की हकीकत को समझ जाएगा, जीवन के मकसद को समझ जाएगा, अल्लाह मालिक है, जो मालिक को दिल से मानेगा वही दुनिया में हर प्रकार की बुराई से बचेगा, उसका सब कुछ मौत के बाद है। और जो मालिक को दिल से नहीं मानेगा उसका सब कुछ दुनिया में है, वो बुराई करेगा, फसाद फैलाएगा, वो डरेगा ही नहीं अल्लाह से, जो बुराई आएगी उसे करेगा, वो रुकेगा ही नहीं। वो मौत के बाद फिर नरक की आग के सिवा उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए अकल तो सबके पास है, जिसने जीवन के मकसद को पहचान लिया, हाँ जिसने अल्लाह को पा लिया, सारी दुनिया में उससे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है। क्योंकि असल कामयाबी और नाकामी मौत के बाद की ज़िंदगी में हैं। असल कामयाब वो है जिसने अल्लाह को राज़ी करके मरा और जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है कामयाब। और जो जन्नत से वंचित कर दिया गया, जन्नत में स्वर्ग में दाखिल ना किया गया और जहन्नुम में दाखिल हो गया, वो है हमेशा के लिए नाकाम। तो अल्लाह ने इंसान का इम्तिहान लिया है, दोनों रास्तों का फ्री विल दिया है, चाहे बुरा बन जा या अच्छा बन जा। बुरा इंसान बुरी बात को बहुत जल्दी कैच करता है और उस पर बहुत जल्दी चलता है, और अच्छी बात को सुनकर भी अनसुनी कर देता है, उस पर नहीं चलता है। इस दुनिया में धोखा और झूठ ज़्यादा आम हैं, इसीलिए धोखे वाला धर्म दीन ज़्यादा है। धोखे के दीन पर धर्म पर चलने वाले अल्लाह के सच्चे धर्म को अजनबी समझते हैं, अजनबी और बेकार समझते हैं। यही नबी और कौमों के साथ हुआ, कुरान बता रहा है। तो इंसानों की भीड़, कौमें गलत दीन पर, गलत धर्म पर चल रही थी। ये नहीं है कि कोई दीन नहीं था जब नबी आया था, लेकिन गलत दीन पर चल रहे थे। जो नबियों द्वारा अल्लाह ने सच्चा पैगाम भेजा, उस पैगाम को कौमों ने नहीं माना, इसलिए कौमें तबाह हुई। आज भी हम देख लें, आज भी जो है धर्म के नाम पर कितना धोखा फैला हुआ है। इस्लाम धर्म में देख लें कितने फ़िरके बने हुए हैं और अपने आप को सही समझते हैं गलत रास्ते पर, और सच्चे दीन को कबूल नहीं करते, उन्हें अजनबी लगता है। सच्चे दीन को बेकार समझते हैं, उसका असर भी नहीं होता। अगर अल्लाह की बात सुनकर तुम पर असर नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि तुम अल्लाह की तरफ से मुर्दा हो, तुम्हें ज़िंदगी का और मरने का कोई होश नहीं है। तो भाई याद रखें, जिसका अपने आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी बदलने का इरादा होगा, वो ही, हाँ वो सही अल्लाह की मर्जी वाले दीन को समझकर ज़िंदगी बदलेगा अपनी। जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी जिम्मेदारी से बदलने का इरादा करेगा, वही अल्लाह की सच्ची मर्जी को समझेगा, फ़िरके की रस्म से बाहर निकलेगा। हाँ, फ़िरके की रस्म से, मजहब की रस्म से, धोखे के धर्म से बाहर निकलेगा। हाँ, अल्लाह उसी को अपनी मोहब्बत देगा। और जिसका ज़िंदगी बदलने का इरादा ही नहीं होगा, वो फ़िरका परस्ती और बुराई में लगा रहेगा। उसे कितना ही आप सच्चा दीन, सच्चा धर्म समझा लो, वो नहीं मानेगा, वो तो बेईमान बनकर ही मरेगा। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में कौमों के हालात और कुरान की आयतें पढ़ें ताकि समझ में आए दुनिया में पहले क्या हो चुका है। जब गिरोह के गिरोह नरक में, जहन्नुम में डाले जाएंगे, तो अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में हर चीज़ मैंने तुम्हें दुनिया में इतना जीवन का समय दिया था, तुम चाहते तो मेरी पहचान करके, सच और झूठ की तहकीक करके ईमानदार बन के मर सकते थे, मगर तुमने चाहा ही नहीं था। आज हम देख लें कहाँ चाह रहे हैं लोग, अपने अपने फ़िरकों में लगे हुए हैं, है ना, अपने अपनी मनमानी में चल रहे हैं, समझने को तैयार नहीं। तो जब गिरोह के गिरोह जहन्नुम में डाले जाएंगे, हाँ, तो अल्लाह फरमाएगा कि तुमने दुनिया में हर चीज़ की पहचान की, केला ठंडा होता है, आग की तासीर गर्म होती है, मैंने ही सब कुछ दिया, मेरी ही मर्जी को ना पहचाना, मेरा हक पैगाम आया उसको ठुकरा दिया, मेरी नाशुक्री की, मुझसे दुश्मनी निभाई। आज आप देख लें, इंसान पहचान नहीं करता। जो धर्मगुरु गुमराह है वो गुमराह कर रहा है, जैसा कह रहा है वैसे ही कर रहे हैं, सच और झूठ की पहचान ही नहीं कर रहे, अल्लाह की मर्जी को पहचान नहीं रहे। इसलिए मेरे भाइयों नरक की आग में जाएंगे। इसलिए मालिक सबका एक है, उसका कानून भी सबके लिए एक ही है। उस कानून पर नहीं आते, उसकी पहचान नहीं करते, सच पे नहीं आते, अपनी अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, झूठ पे चल रहे हैं, सच और झूठ की मिलावट करके उस पर चल रहे हैं, अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, बिगड़ी हुई ज़िंदगी सुधारने को तैयार नहीं। अगर तुम बिगड़े हुए से कहोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बिगड़ी हुई है भाई, इसे सुधारो,
तो तुमसे फ़ौरन लड़ जाएगा वो, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी सुधारनी नहीं है, उसे बुराई अच्छी लग रही है। जो अपनी ज़िंदगी खुद सुधारने की कोशिश करेगा वो नहीं लड़ेगा, बल्कि नसीहत हासिल करेगा। उससे कहा जाएगा तो उसके ऐबों के बारे में उसे समझाया जाएगा तो वो अपने ऐबों को दूर करेगा। अब इसी बात से आप गौर कर लें भाई, ज़मीन जायदाद तो चलो दिख रही है, उस पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन अल्लाह नहीं दिखाई दे रहा, मौत के बाद की ज़िंदगी नहीं दिखाई दे रही हैं। अल्लाह के मामले में लोग झगड़ते हैं, देखो ना, ये नाशुक्रे साबित हो रहे हैं। जबकि चाहिए कि अल्लाह का मोहताज बन के उसने सब कुछ दिया है, किसको नहीं पता कि सब कुछ अल्लाह का है, उसी का खा रहे हैं, उसी का पी रहे हैं, फिर भी उसकी मर्जी को नहीं समझते अल्लाह का मोहताज बन के। तो इससे साफ जाहिर है कि शैतान के शिकार हैं और ख़ुद मनमानी से जीवन जी रहे हैं। तो लिहाजा जैसा करेंगे वैसा भरेंगे मौत के बाद। दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, हाँ, कोई मरने का होश नहीं कि मर के लौटना भी है मालिक की तरफ। वो पूछेगा तूने मेरा एहसान माना या नाशुक्री की। दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं, अरे तू जोड़ ले, तू जोड़ ले कितने ही हीरे मोती, तू जोड़ ले कितने ही हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। तू जोड़ ले कितने ही हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। दो रास्ते हैं तेरे पास, चाहे उसे मालिक मान ले, उसका शुक्र अदा कर ले, या उसका इनकार करके नाशुक्री कर ले। ईमान हासिल कर ले या बेईमान होके मर, मरना सबको है, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमान लेके गया वो कामयाब, जो ईमान से रह गया वो बर्बाद। हाँ, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, मौत आ रही है आगे से। तो मेरे भाइयों, जितने भी अपने मन को राजी करने में लगे हुए हैं, फ़िरका परस्ती में बटे हुए हैं कि साहब वो फ़िरका अलग है, वो फ़िरका अलग है, जमात का फ़िरका अलग है, वो फ़िरका अलग है, ये जितने भी रस्म अदा कर रहे हैं ना, अपने मन को राजी करने में लगे हुए हैं, जमात में हो कहीं भी हो, हैं, इनके पास दीन से काटने के लिए तो अकल है कि हर दीन हक को नहीं मानेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, मगर सच्चे दीन को समझने के लिए अकल नहीं है, समझने नहीं चाहते। जब कुरान की बात, सच्ची बात समझाओ तो इनके समझ में नहीं आती, कहते हैं कि आलिम से पूछेंगे। और लड़ने के लिए अकल है। अब इनके आलिम भी इन जैसे ही हैं, वो भी गुमराह, ये भी गुमराह। तो भाई ऐसे ज़िंदगी नहीं बदलती। अल्लाह से डर कर रो रो के अल्लाह से मांगें, जब अल्लाह ताला हक दिखाएगा, समझाएगा, जो ज़िंदगी बदलना चाहेगा अल्लाह ताला उसी को अपनी राह दिखाएगा। तो भाई जो अल्लाह की तरफ खींचेगा हैं तो अल्लाह उसे अपनी तरफ खींचेगा। सबसे पहले उसे अपनी पहचान कराएगा, तौहीद समझाएगा, एक ईश्वरवाद को समझाएगा, शिर्क से पाक करेगा, फिर अपनी सही मर्जी कुरान हदीस से समझाएगा, हाँ, फिर अपनी मोहब्बत देगा। आज मुसलमानों के हालात देख लें भाई, हैं, और जो अल्लाह के नाशुक्रे हैं उनकी हालात देख लें। जिस चीज़ की इंसान कदर करेगा उसी की जानकारी होगी उसे, जाहिर सी बात है। तो आज हम देख लें, अल्लाह की लोग कदर नहीं करते, दुनिया की कदर करते हैं। इसीलिए अल्लाह के दीन की तरफ से बिल्कुल पहली केजी क्लास से भी बदतर हैं। अल्लाह की पहचान के बारे में और उसकी मर्जी के बारे में, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि मनमानी में लगे हुए अल्लाह की नाकदरी करते हैं, दुनिया की कदर करते हैं। और ऐसा नहीं कि अनपढ़ी हों, जो पढ़े हुए दिखाई देते हैं ना, लंबी दाढ़ी वाले, टोपी वाले, वो भी गुमराह मेरे भाइयों, केजी क्लास से भी बदतर हैं। अल्लाह ने पैदा किया, जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, उसी का एहसान नहीं मानते, उसकी कदर नहीं करते, उसकी पहचान नहीं करते हैं। हाँ, बिगड़ा हुआ बच्चा सुधर कर अच्छा इंसान बनकर जब माँ बाप के पास लौट कर आता है और माफ़ी मांगता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि नहीं। ऐसे ही अल्लाह खुशी होता है जब कोई बिगड़ी हुई ज़िंदगी सुधार कर अल्लाह की तरफ लौट के आता है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात से और अपने जीवन के मकसद से अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानो कि उसने हमें क्यों बनाया है। जन्नत बनाकर, स्वर्ग बनाकर और जहन्नुम बनाकर, नरक बनाकर, इंसान मखलूक बनाकर जन्नत की इच्छा इसके अंदर रख दी। अब ये दुनिया में दौड़ लगाएगा, जन्नत की इच्छा पूरी करेगा, हैं। अब इंसान की जो जान है वो अल्लाह ने अपने कब्जे में रखी, ज़िंदगी की डोर अपने कब्जे में रखी। जन्नत की इच्छाओं में ये भूल जाता है इस बात को। धरती का बिछौना बिछाकर आसमान से पैक करके टेस्ट का जहान इस दुनिया को बना दिया। अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, मौत से भर दिया हैं। हाँ, अपनी मौत के सच पर कौन गौर करता है, कौन हकीकत पर गौर करता है, कौन झूठ पर चलता है, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। एक ही नुत्फ़े से, एक ही गंदे पानी कतरे से, वीर्य से लड़की बना देता है और लड़का बना देता है।
औरत की खाल को नरम कर दिया, मर्द की खाल को सख्त कर दिया। औरत की खाल को नरम कर दिया ताकि आदमी लपक कर पड़े, मर्द लपक कर पड़े और सेक्स करे। फिर और रूहें दुनिया में टेस्ट के लिए भेजी जाएं, इम्तिहान के लिए भेजी जाएं, ये जरिया बन जाए, ये जरिया बनाया। तो भाई इंसान को वही मिलेगा, यहाँ इम्तिहान चल रहा है, मौत के बाद की ज़िंदगी में वही मिलेगा जिसकी इंसान कोशिश करेगा, मेहनत करेगा। मौत के बाद इंसान की मेहनत का पूरा पूरा जायज़ा लिया जाएगा और उसे पूरा बदला दिया जाएगा। और मरने के बाद अपने मालिक की तरफ लौटना है इंसान को, वो पूरा बदला चुका देगा। तो भाई सच और हक तो कड़वा होता है। जब भी आप दुनिया में सच की बात करेंगे फिर आप पे आजमाइश आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया में सच को कबूल करने वाले लोग बहुत ना के बराबर हैं। तो भाई हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। ये दुनिया बुराई का अड्डा है, हाँ, और दुआ करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही इंसान की कामयाबी का जरिया है। दुआ नजात का जरिया है, मुक्ति का जरिया है। और याद रखें, आपकी ज़बान से हर हर शब्द को, हर हर हर्फ को, जो बोल तुम्हारी ज़बान से निकल रहा है उसको फरिश्ते लिख रहे हैं। तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। और आप चाहें कितनी परेशानी के हालात से गुजर रहे हों, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अच्छी उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला जो मेरे साथ करेगा वो अच्छा ही करेगा। अल्लाह को राज़ी करने के लिए गरीबों में, मोहताजों में, मिस्कीनों में खर्च करके उनकी दुआएं और मोहब्बत हासिल करें। तो मेरे भाइयों, हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है, अल्लाह किसी के सहारे से कायम नहीं है। लिहाजा वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है। हम कुछ नहीं करते, सब वही करता है। हाँ, एक वाक़या है छोटा सा कि एक बूढ़ी औरत जा रही थी रास्ते से निकलकर, भैंसों के लिए जो है घास की गठरी सर पर रखी थी। एक बैलगाड़ी वाला वहाँ से निकला, उसे तरस आया। उन्होंने कहा कि अम्मा, ये जो है अपनी गठरी जो है मेरी बैलगाड़ी में धर दो, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अब उसने जो बैठ गई वो, अब वो तांगे वाला जो है आगे को मुँह कर रखा उसने। जब उसने पीछे को मुँह करा तो देखा तो बुढ़िया ने जो है गठरी अपने सिर पर रख रखी, तांगे में बैठी थी। तो उसने कहा कि अम्मा, ये गठरी क्यों धर रखी है सिर पे, ये तांगे में धर दो ना। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरे तांगे में पहले से ही बतेरा वजन है, इसलिए मैंने गठरी सर पर रख रखी है कि और वजन ना हो जाए। अब बताओ, है कोई तुक की बात? अरे तांगे में ही तो बैठी है, गठरी धर दे नीचे, सर पर रखे या नीचे रखे, वो तो बात तो एक ही है ना। लेकिन अकल कहाँ काम कर रही है कि तांगे में बैठी है, गठरी सिर पर रखी है और सोच रही है कि इस गठरी का वजन मेरे सर पे है, तांगे में नहीं है। जबकि गठरी का और उसका वजन तांगे के अंदर है, तांगे में है। अब हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। हमें पता है कि वजन उठाने वाला अल्लाह है, सब कुछ वही करता है। लेकिन हम खामखा जो है अपने कंधों पर मैं का वजन उठाए हुए हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कि जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, जबकि करने वाला अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान करें, उसकी मर्ज़ी को पहचानें। आज हम देखें इस कौम का क्या हाल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है और अब मदद मांग रहा है अली से, अली, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली मदद। देखें कितनी अकल ख़राब हो चुकी है। मैंने एक वीडियो जो है देखी यूट्यूब पर, ईंट फोड़ रहा है हाथ से, अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है, मदद मांग रहा है हज़रत अली से। तो भाई इस दुनिया में बुराई आम है, पता नहीं कैसा दौर आ गया है। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर और बेवकूफ़ समझते हैं, और हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। तो मेरे भाइयों, कोशिश करें कि हमसे कोई दुखी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। सबसे ज़्यादा इंसान को नरक में, जहन्नुम में ले जाने वाला जरिया इंसान की ज़बान होगी। इसलिए पहले तोलें फिर बोलें, सोच समझ के बोलें। पहले तोल लें कि किसी का दिल तो दुखी नहीं हो रहा, मैं जो बोल रहा हूँ शब्द, इससे किसी का दिल तो दुखी नहीं हो रहा। हाँ, अगर नहीं हो रहा तो फिर बोलें, पहले तोलें फिर बोलें। ज़बान के बोल ही, एक बोल ही हैं, ज़बान के शब्द ही हंसते हुए इंसान को रुला देते हैं और रोते हुए इंसान को हंसा देते हैं। ज़बान के बोल ही इंसान को इज्जत दिलवा देते हैं और ज़बान के बोल ही इंसान को पिटवा देते हैं। ज़बान के शब्द ही बोलने पर मजबूर कर देते हैं
और शब्द ही इंसान को खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। लफ्ज़ ही, शब्द ही दिल चीर देते हैं और शब्द ही दिल को जीत लेते हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करें, पहले तोलें फिर बोलें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को खुशी करें, हैं, ये ज़रूरी है कि हम किसी को तकलीफ़ ना दें। ये दुनिया सारी धोखा है। लोग आपसे उतना ही प्यार करेंगे जब तक आपसे फ़ायदा पहुंचता रहेगा। जब फ़ायदा नहीं पहुंचेगा तो अपनी बेवफाई दिखा देंगे। लोग आपको इतना ही प्यार करेंगे जितना कि आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना कि आपको इस्तेमाल करते हैं। जहां फ़ायदे रुक जाते हैं वहां उनकी वफ़ादारी ख़त्म हो जाती है। दर्द वो होता है जो दूसरों को देखकर दूसरे की तकलीफ़ में हो, वरना अपना दर्द तो जानवर भी महसूस करते हैं। तो अच्छा इंसान वही है जो दूसरे की तकलीफ़ में तड़प उठे। ये दुनिया मकरो फ़रेब की जगह है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से सबसे मीठी ज़बान मतलब की ज़बान है। मतलब से इंसान बड़ी मीठे बोल बोलता है, क्योंकि उसे अपना मतलब निकालना है। तो भाई याद रखें, अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून शांति ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका दिल साफ़ होता है। लिहाजा अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखें। इंसान के पास हकीकत वाला ईमान होगा तो इंसान के कर्म भी अच्छे होंगे। वो ईमान ही क्या जो इंसान के कर्म अच्छे ना कर सके। अगर अपना अमल सही होगा तो इंसान किसी दूसरे को भी गलत काम करते हुए नहीं देख सकता। गलती को इंसान बर्दाश्त जब ही करता है जब खुद गलती करता हो, उसके अंदर पानी मरता हो। अपने अंदर चोर होगा तभी इंसान किसी गलत बात को बर्दाश्त करेगा, वरना जो इंसान खुद सही होगा वो कभी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसके खिलाफ जिद्दोजहद करेगा। वो हक का कायम करने वाला बन जाएगा, कुरान को सिर पे उठाएगा, कुरान का पैगाम दुनिया में फैलाएगा। हाँ, और जो तकलीफ़ आएगी इस रास्ते में फिर पीठ नहीं दिखाएगा। अल्लाह की हुकूमत कायम करने में लग जाएगा। जैसी भी उसकी हालत होगी बुराई को रोकेगा। हाँ, हाथ से रोकेगा, नहीं तो ज़बान से रोकेगा, नहीं तो दिल से बुरा समझेगा, जिद्दोजहद करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो कोई ईमान नहीं है। फिर हम देखें अपने माहौल में अल्लाह के दीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हम देखें हमें दुख पैदा हो, दर्द पैदा हो, कुड़न पैदा हो, चुभन पैदा हो कि अल्लाह के साथ शरीक किया जा रहा है, शिर्क हो रहा है। अगर हमें एहसास भी नहीं है, दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं, तो भाई कोई ईमान नहीं है। फिर पढ़े जाओ नमाजें, रस्म अदा करे जाओ, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो इस्लाम अल्लाह की रहमत का रास्ता है। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरी तरह झूठ से बचो और पूरी तरह सच पर चलो और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करो। और अगर अल्लाह की किताब में से कुछ बातें मानते हो, कुछ नहीं मानते, तो फिर ये तुम्हारी अपनी मनमानी हो गई। अल्लाह की मर्जी पर नहीं चल रहे तुम। हाँ, तो इसकी सज़ा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया में जलील रुस्वा किए जाएं और आखिरत में दर्दनाक सज़ा दी जाए, हैं। हाँ, तुम अपनी दाढ़ियों के तूलों से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। पजामे को टकने से ऊपर करके अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तुम दीन का दिखावा करके अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह तुम्हारे बातिन को जानता है, जाहिर को भी जानता है। अल्लाह तुम्हारा दिल के अंदर का हाल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत को भी जानता है, तुम्हारे बाहरी हिस्से को भी जानता है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी सांस से ज़्यादा करीब है, तुमसे ज़्यादा पता है उसे तुम्हारे बारे में तुम क्या हो। तो भाई याद रखें, दुनिया का सुख एक धोखा है। याद रखें, ये ज़िंदगी हमारी इम्तिहान है, यहाँ हमारा इम्तिहान हो रहा है। लिहाजा सुख भी और दुख भी दोनों आजमाइश का जरिया है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। अगर हम इस जीवन की परीक्षा में पास हो गए तो फिर हमेशा के सुख जन्नत में हैं। वहाँ एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी दुख नहीं है। इसलिए जीवन की परीक्षा में पास होना है तो कायनात के और अपने जीवन के सच पर गौर करें। सच इंसान को रुलाता है और रोकर ही इंसान अल्लाह को पा सकता है, हंसकर नहीं पा सकता। अगर अल्लाह की बात में हंसते हो तो दुनिया और शैतान ने तुम्हें बहका रखा है। फिर इसलिए रो रो कर अल्लाह से मांगें, उसका सीधा रास्ता मांगें, हैं, सच्चा रास्ता मांगें, सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगें उससे। दुआ भी करें और कर्म भी करें, साथ साथ दोनों में मेहनत करें भाई, जब अल्लाह की कुदरत असर दिखाती है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।